Hello guys, how are you? I'm quite fine. I hope you are too fine by the grace of God. I'm Mr. D. Karmakar, an instructor of English. I'm going to discuss with you about the previous questions, about those questions which were asked in SSC CHSL Tier 1 exams previously, and even this time these questions may be asked by chance, and so you must prepare well about these exams. You must guard up your loin to score maximum marks, and I am trying my best to prepare you well for different upcoming exams. And now let's discuss about some questions regarding narration, direct and indirect speech. In last videos, I had given you some questions of same type which were asked in previous exams, and even in today's video the rest questions will be discussed. I would like to discuss those questions with you broadly and make you understand. And let's then start. That day I asked or I gave you some questions with answer with options, and even today the further questions will be given to you, and you must try your level best to understand them better. प्यारे दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप सबको प्रीवियस एग्ज़ाम्स जैसे एसएससी सीएचएसएल टियर 1 प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए कुछ सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। मैंने आपसे डिस्कस किया था, आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। और आज जो वीडियो आप देखने वाले हैं, जो देख रहे हैं, इसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे उसका सल्यूशन, उसका हल के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। और ये मत भूलिए कि ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगले बार का एग्ज़ाम्स में भी हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चंस पूछा जाए या तो आ जाए। तो इसलिए आप सबको ये सारी क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है और इसे समझने का प्रयास करना है। इसलिए आप ये वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में पता चले और उसका सल्यूशन के बारे में समझ सकें। तो आइए क्वेश्चंस आगे देखते हैं। बाकी क्वेश्चंस पिछले वीडियोस में लगभग 7 क्वेश्चंस आपको हम बताए थे जो एग्ज़ाम्स में आए हुए थे। अब देखिए 8th क्वेश्चंस, आज का 8th क्वेश्चंस 8वां नंबर का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यह है क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस एसएससी सीएचएसएल टियर 1 एग्जाम्स। ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आज देखिए 8वां नंबर का क्वेश्चन, और अब हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। देखिए 8वां नंबर का क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन 8, डायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पूछा था, बंटी
said, comma, inverted start, I have done my classwork. I have done my classwork. Inverted close and full stop. ये था क्वेश्चन. Bunty said, I have done my classwork. And for this question there are 5 options. इस क्वेश्चन का 5 ऑप्शन है. Bunty said he had done his classwork. Option B, Bunty said that he had done his classwork. Option C, Bunty was saying he has done his classwork. And option D, Bunty said that he did his classwork. Then please guess now which may be the correct and accurate answer for this question. But we have to make a solution according to the rule. रूल के हिसाब से अब हमें सॉल्यूशन करना चाहिए. अब देखिए कैसा हो सकता है ये. आई हैव डन माई क्लास वर्क, ये कोटेशन मार्क्स के अंदर जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, दिस इज पॉजिटिव और एफर्मेटिव सेंटेंस. तो कोटेशन मार्क्स के अंदर यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला सेंटेंस दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. अगर ये सेंटेंस एफर्मेटिव टाइप का होता है यानी पॉजिटिव टाइप का होता है, तब हम क्या करते हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड को चेंज नहीं करते हैं. अगर चेंज किया जाए तो सेड के बदले हम टोल्ड का यूज कर सकते हैं. तो इसमें जो ऑप्शंस पूछा गया है, ऑप्शन दिया गया है, ये सारे ऑप्शंस में सेड का ही यूज किया गया है. तो इसका मतलब आप समझ लीजिए इनडायरेक्ट स्पीच में IS मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच. इसमें बंटी सेड को अब हम लोग चेंज नहीं करते हैं, नहीं करेंगे. तो बंटी सेड, अब इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट का यूज करना है क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस अगर होगा, रिपोर्टेड स्पीच अगर अफर्मेटिव होता है तो इन्वर्टेड कोमा के लिए जनरली दैट का यूज किया जाता है. तो इसलिए बंटी सेड दैट. अब उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन gets changed according to the subject of reporting verb. So the subject of this reporting verb here is Bunty and it's a noun, a numbing word. But you know in that speech we don't use the noun but we use the appropriate pronoun of that noun. अब उस noun का appropriate pronoun को यूज करना है. जैसे I का चेंज यहाँ पर होगा ये बंटी के हिसाब से, और बंटी का सब्जेक्ट यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में होगा ही. ऑलराइट, अब देखिए आगे फिर बढ़ते हैं. तो अब हम देख रहे हैं कि ये रिपोर्टेड स्पीच जो है दिस इज अंडर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब ये रूल ये है कि रिपोर्टिंग भाव का टेंस अगर पास्ट होता है then the tense of the reported speech gets changed into the corresponding past tense. Then our question is I have done my classwork under present perfect tense, and so it will get changed into its corresponding past tense, that is past perfect tense. So he had done. अब इसके बाद my, again it is the first personal word and it will change according to the subject Bunty, and my is a possessive word. ये एक possessive शब्द है और बंटी एक नाउन, इसका प्रोनाउन ही हुआ. अब ही का possessive word यहाँ पर his, और इसके बाद क्लास वर्क. Alright, then Bunty said that he had done his class work. Then option B is the right answer. Bunty said that he had done his classwork. Now let's proceed on further questions.
Next question was asked, direct speech. It was 9th question. Amit said to the gardener, comma, inverted start, did you find the ring anywhere? Did you find the ring anywhere? Question mark, inverted close. Then the question is, Amit said to the gardener. Amit said to the gardener, comma, inverted start, did you find the ring anywhere? Now, reported speech belongs to close question because it's starting with did, a helping verb, and ending with a question mark. अब ये रिपोर्टेड स्पीच जो है ये क्लोज क्वेश्चन है. अब इसका ऑप्शंस हम बताएं दें आपको. अमित सेड टू द गार्डनर, डिड यू फाइंड द रिंग एनीवेयर? इसका ऑप्शन सुन लीजिए. इसका ऑप्शन दिया हुआ था, अमित आस्क्ड द गार्डनर दैट वेदर ही हैड फाउंड द रिंग एनीवेयर. ऑप्शन बी, अमित आस्क्ड द गार्डनर दैट इफ he did find the ring anywhere. Option C, Amit asked the gardener that if he did find the ring somewhere. And option D, Amit asked the gardener if he had found the ring anywhere. Now try to guess which will be the correct answer. Now let's come to the solution. अब इसका solution में हम लोग चलते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच में चलेंगे. अब देखिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड इट्स बिगिनिंग विथ अ हेल्पिंग वर्ब एंड सो वी कॉल इट अ क्लोज क्वेश्चन. अब देखिए, क्लोज क्वेश्चन अगर होता है या कोई भी क्वेश्चन अगर होता है, चाहे क्लोज हो या तो ओपन, तो हम क्या करते हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं. तो इसलिए यहाँ पर अमित आस्क्ड द गार्डनर, अमित आस्क्ड द गार्डनर. अब यहाँ कॉमा के लिए क्या करते हैं, कॉमा के लिए इफ का यूज करते हैं. इफ को यूज करने के बाद जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो एफर्मेटिव या तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में बदल जाता है. तो इसलिए अब इफ के तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट ज़रूरी है. और सब्जेक्ट कौन सा होगा, जैसे यू का चेंज हम सेकंड पर्सन यानी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है. तो यहाँ गार्डनर के हिसाब से इसका चेंज होगा. तो गार्डनर का जो प्रोनाउन है वो होगा ही, इफ ही, एंड दिस इज सिंपल पास्ट टेंस. रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस होता है और रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट टेंस में हो तो उसका चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में. तो इसलिए इफ ही हैड फाउंड द रिंग एनीवेयर, क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं और उसके बाद ये फुल स्टॉप हो जाएगा. देन अमित आस्क्ड द गार्डनर इफ ही हैड फाउंड द रिंग एनीवेयर इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10th. Question 10th was asked. Anita said, comma, inverted start, I bought a phone yesterday. I bought a
phone yesterday, inverted close and full stop. Now you can see that I bought a phone yesterday. The question which is inside inverted comma, what we call a reported speech, it belongs to a positive sentence. अब ये जो sentence है ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तब आप फिर इसका ऑप्शन सुनिए कि इसका ऑप्शन ये दिया था, अनीता सेड शी हैड बॉट अ फोन द डे बिफोर। ऑप्शन बी, अनीता सेड दैट शी हैड बॉट अ फोन द डे बिफोर। ऑप्शन सी, अनीता सेड शी हैज़ बॉट अ फोन द डे बिफोर। एंड ऑप्शन डी, अनीता सेड शी हैज़ बॉट अ फोन यस्टरडे। तो इसका करेक्ट आंसर सॉल्यूशन करके हमें निकालना है कि कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। अब देखिए ये सेंटेंस पॉजिटिव है, इसलिए अब हम इसका, ये तो डायरेक्ट स्पीच हुआ। इनडायरेक्ट स्पीच में ये सेड को हम चेंज नहीं करेंगे, अनीता सेड, सेड को सेड में ही रहने दें। अब इन्वर्टेड कोमा के लिए यहाँ पर यूज करेंगे दैट, अनीता सेड दैट। अब दैट के बाद ये जो फर्स्ट पर्सनल सब्जेक्ट आप देख रहे हैं आई, इसका चेंज रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अनीता के हिसाब से परिवर्तन होगा, बदली होगा। तो अब इसका प्रोनाउन हमें यूज करना है यहाँ पर। इसका प्रोनाउन क्या होगा? दिस इज द नेम ऑफ ए गर्ल एंड सो द प्रोनाउन शुड बी शी, शी होना चाहिए। अब इसका टेंस तरफ जाइए, पार्सन का तो चेंज कर दिया, अब टेंस में जाइए। आई बॉट अ फोन यस्टरडे, दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस कौन सा टेंस में बदलता है? सिंपल पास्ट टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैड, शी हैड बॉट अ फोन यस्टरडे। यस्टरडे को हम द प्रीवियस डे में भी चेंज कर सकते हैं, या तो किस में चेंज कर सकते हैं? द डे बिफोर। देन अनीता सेड दैट शी हैड बॉट अ फोन द डे बिफोर, फुल स्टॉप। वेरी सिंपल, वेरी इजी। Now next question, 11th question. Mother said, lie down Arjun. Direct speech. Mother said, comma inverted start, lie down Arjun, inverted close and full stop. Then how to make a solution, how to solve this question? Indirect speech. This is now the sentence is imperative because it's beginning with a verb. ये sentence जो है imperative है क्योंकि ये verb से start हो रहा है। और इसको हम तो कैसे करेंगे? आप देखिए, मादर आस्क्ड, अब सेड को हम आस्क्ड में चेंज कर दिए, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो इसलिए मादर आस्क्ड अर्जुन। इन्वर्टेड कोमा के लिए टू का यूज होता है। अब उसके बाद ये इम्परेटिव मोड को इन्फिनेटिव मोड में चेंज कर देते हैं और इसलिए टू के बाद यहाँ पर वर्ब वन आ जाएगा और उसके बाद अदर वर्ड्स। तो मादर आस्क्ड अर्जुन टू लाई डाउन इज द करेक्ट आंसर। नाउ 12th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। टीचर सेड टू चिल्ड्रेन, टीचर सेड टू चिल्ड्रेन
comma inverted start, have you prepared well for the finals? Have you prepared well for the finals? क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड क्लोज। अब देख रहे हैं कि ये सेंटेंस क्वेश्चन है। अब इसका सल्यूशन में चलते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच है, अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएं। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये क्वेश्चन है। अब इसलिए अब सेड को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे। टीचर आस्क्ड चिल्ड्रेन, टीचर आस्क्ड चिल्ड्रेन। अब ये क्लोज क्वेश्चन है इसलिए इन्वर्टेड कोमा के बदले यूज करेंगे इफ़। इसके बाद सब्जेक्ट को लाएंगे यू, सेकंड पर्सन चिल्ड्रेन के हिसाब से बदलेगा, प्रोनाउन होगा दे। इफ़ दे, और ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। हैड प्रिफेयर्ड वेल फॉर द फाइनल्स, full stop. Teacher said to children, have you prepared well for the finals? इसका solution हुआ teacher asked children if they had prepared well for the finals. And I would like to tell you one more question at last. Anil says, I am glad to be here this morning. Direct speech. Anil says, I am glad to be here this morning. इन्वर्टेड क्लोज एंड फुल स्टॉप। अभी वाला क्वेश्चन को देखिए। अनिल सेज रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, और इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में रहता है, ध्यान देने की बात यह है, आपको शायद ये जरूर याद होगा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस है तो इधर वाला कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा सिवा पर्सन का। पर्सन बदलेगा पर पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टेंस विल नॉट चेंज। तो इसलिए अब क्या करेंगे, कैसे चेंज करना होगा। अभी अनिल सेज इनडायरेक्ट स्पीच, अनिल सेज इन्वर्टेड कोमा के लिए यूज करना होगा दैट। पर्सन का चेंज होगा, आई का चेंज सब्जेक्ट अनिल के हिसाब से, और यूज करेंगे ही। अनिल सेज दैट ही, और टेंस नहीं बदलेगा लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से भाव जरूर बदलेगा। जैसे आई के साथ एम हुआ था, अब ही के साथ होगा इज। अब ग्लैड टू बी, अब हियर, हियर का भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसलिए चेंज तो नहीं होना चाहिए। अनिल सेज दैट ही इज ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग, ये भी चेंज नहीं होगा। रूल के हिसाब से ये भी नहीं बदलेगा, फुल स्टॉप। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल नहीं बदलता है, लेकिन सिर्फ बदलता पर्सन। इसलिए अनिल सेज आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग, इसका होगा अनिल सेज दैट ही इज ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग। देन डियर फ्रेंड्स, I discussed with you some questions, important questions which were asked in previous exams, and you must prepare them well, and because the questions are important and they may be repeated or may be asked in next or upcoming exams, and this is why mind these questions and prepare well, and at the end
of this video. I wish you a very good luck for upcoming exams, and that's okay for today. Thank you.